एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में चुप्सो नाम का बंदर रहता था। चुप्सो बहुत शरारती और मिजाहिया बंदर था। वो हर वक्त कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता रहता। कभी दरख्त पर उल्टे लटक कर गाता, कभी केले के छलके पर स्लिप करके खुद ही हंसता। एक दिन चुप्सो ने फैसला किया कि बस बहुत हुआ, अब कुछ नया होना चाहिए। अचानक इसे ख्याल आया कि क्यों ना उल्टी दुनिया का सफर किया जाए, वहां सब कुछ उल्टा होगा। चुप्सो ने सोचा, यानी कि शेर बकरी से डरेगा, मुर्गी अंडे नहीं बल्कि आमलेट देगी और बच्चे बड़ों को स्कूल भेजेंगे। चुप्सो हंसता हंसता अपने दोस्त उल्लू बाबा के पास पहुंचा। उल्लू बाबा जंगल का सबसे दाना उल्लू था, लेकिन इसकी एक आदत अजीब थी, वो सिर्फ उल्टे वक्त पर सीधी बात करता था। चुप्सो ने कहा, बाबा उल्टी दुनिया जाना है। उल्लू बाबा ने आंखें बंद की, दाएं बाजू को बाईं कान से जोड़ने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही, और बोला, उल्टी दुनिया बड़ा खतरनाक सफर है, लेकिन तुम हो ही उल्टे। जाओ शुमाल की तरफ चलते चलते जो पहाड़ उल्टा लगे इसके नीचे से कूद जाना, फिर उल्टी दुनिया में पहुंच जाओगे। चुप्सो बोला, शुक्रिया उल्लू बाबा। अब तो बिल्कुल उल्टी अक्ल के सीधे उस्ताद निकले। और यूं चुप्सो चल पड़ा। कई दिन वो चलता रहा, जब तक एक दिन एक अजीब सा पहाड़ ना आ गया। पहाड़ उल्टा लग रहा था, यानी इसकी चोटी जमीन पर और बुनियाद आसमान की तरफ। चुप्सो ने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। आंख खोली तो हर चीज वाकई उल्टी थी। बंदर दरख्तों पर नहीं, दरख्त बंदरों पर चिपके हुए थे। चींटियों ने हाथियों को बतौर पालतू जानवर रखा हुआ था। परिंदे जमीन पर रेंग रहे थे और मेंढक आसमान में उड़ रहे थे। और सबसे अजीब बात, बच्चे बड़ों को डांट रहे थे। चुप्सो की हंसी निकल गई। वाह, यहां तो मजा ही मजा है, इसने कलाबाजी खाते हुए कहा। अचानक एक बच्चा चुप्सो के पास आया और गुस्से से बोला, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? चुप्सो बोला, मैं तो बंदर हूं। बच्चा चीखा, और हम उल्टी दुनिया में रहते हैं, यहां बंदर भी स्कूल जाते हैं। चुप्सो को पकड़कर स्कूल ले जाया गया। स्कूल में उल्टी बातें सिखाई जा रही थी। जमा करने से चीजें कम होती हैं। अगर कुछ याद हो जाए तो फौरन भूल जाना चाहिए। और होमवर्क बच्चों ने नहीं, टीचर्स ने करना होता है। चुप्सो ने जोर जोर से कहकहे लगाए और बोला, ये स्कूल तो मेरे ख्वाबों की ताबीर है। चुप्सो को उल्टी दुनिया इतनी पसंद आ गई कि इसने वहीं रहने का फैसला किया। मगर जल्द ही इसे एक चैलेंज मिला। उल्टी दुनिया के बादशाह मिस्टर उल्टा किंग ने ऐलान किया, जो भी सबसे ज्यादा उल्टी हरकत करेगा, इसे उल्टी दुनिया का शहजादा बनाया जाएगा। चुप्सो का तो ख्वाब था ये। मुकाबला शुरू हुआ। पहला उम्मीदवार एक खरगोश था, जिसने शेर को झूले में झुलाया। दूसरा उम्मीदवार एक गुलहरी थी, जिसने ऊंट की टांगों पर पेडिक्योर किया। फिर आया चुप्सो। चुप्सो ने सबको हैरान कर दिया। इसने एक बड़ी चॉकलेट ली, इसे ना खाया बल्कि इसे आसमान की तरफ उछाला और कहा, जो चॉकलेट वापस ना आए वही कामयाब चॉकलेट है। सब ने तालियां बजाईं। मिस्टर उल्टा किंग ने ताज उतारा, इसे उल्टा पहनाया और चुप्सो को शहजादा बना दिया। चुप्सो बादशाह बनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद इसे उल्टी दुनिया उल्टी लगने लगी। इसे स्कूल में होमवर्क न करना बोर लगने लगा। अंडों की जगह आमलेट बराह रास्त आना अजीब लगा। और सबसे बढ़कर वो केला जिसे चुप्सो पसंद करता था, यहां उल्टा उगता था, यानी छलके के अंदर फल नहीं बल्कि पकौड़े होते थे। एक दिन चुप्सो ने सोचा, ये दुनिया बहुत मजे की है, लेकिन शायद ज्यादा मजे से बोर हो जाना भी मुमकिन है। इसने उल्लू बाबा की बात याद की, जो सीधा लगे इसे उल्टा देखो, लेकिन जो हमेशा उल्टा रहे वो सीधा ही लगता है। चुप्सो ने फिर वही उल्टा पहाड़ ढूंढा, कलाबाजी खाई और वापस अपने जंगल आ गया। वापसी पर सब दोस्त हैरान थे। चुप्सो, तुम वापस क्यों आए? चुप्सो ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि उल्टी दुनिया में सब कुछ इतना उल्टा था कि आखिर में वही सीधा लगने लगा, और मुझे अपना सादा सा सीधा सा उल्टा पलटा जंगल ही सबसे अच्छा लगा।
अब चुप सो रोज नए मिजाहिया काम करता है, मगर एक सबक इसने सीख लिया। मजा तब है जब कुछ उल्टा हो कुछ सीधा, वरना जिंदगी बिल्कुल उल्टी हो जाए। कहानी का इख्तिताम नहीं, ये तो सिर्फ आगाज है, क्योंकि अगली बार चुपसो ने इरादा किया है। चुपसो जाएगा नींदों के जजीरे में, लेकिन वो कहानी फिर कभी। अच्छा बच्चों, अब कहानी खत्म और आंखें बंद, वरना चुपसो बंदर उल्टी दुनिया से वापस आ जाएगा और तुम्हें स्कूल उल्टे वक्त भेज देगा। शब बखैर।